वेलकम टू एग्जाम अप्रोच हब। और आज जो लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो निवासी थे, कहाँ के थे? हेरोडोटस निवासी थे यूनान के थे। पहिया और कृषि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस यानी मानव का जो उदय हुआ था वह हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका है। भीमबेटका क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका जो है कहाँ है? ये स्थित रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका स्थित है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख जो है कौन है? बोगाज कोई अभिलेख, एशिया माइनर में। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख जो है कौन है? बोगाज कोई अभिलेख, एशिया माइनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना सीखा। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले पालतू बनाया गया, किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया। सिंधु सभ्यता का जो काल है वो काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आदि ऐतिहासिक। जो अभिलेख जो है साक्ष्य के माध्यम में उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? नगर नियोजन हेतु। नगर नियोजन हेतु जो था सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं था। कपास की खेती प्रारंभ की थी किसने? सिंधु वासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल। तो पूर्व में जो था आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी भाग जो था सुत्का-गेंडोर बलूचिस्तान में। और आलमगीरपुर जो था कौन सी नदी के किनारे? हिंडर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडर नदी के किनारे। और सुत्का-गेंडोर जो था कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल। तो उत्तर में जो था मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पुरा स्थल जो था दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर स्थित है हिंडर नदी पर। मांडा स्थित है चेनाब नदी के किनारे। मांडा स्थित है चेनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था लोथल था। लोथल स्थित कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल दाखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की, जिसके चारों ओर जो थे कौन कौन से जानवर विद्यमान थे? हाथी, गैंडा, भैंसा एवं चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी किसने? चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज की थी किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज जो थी कैसी थी? मातृसत्तात्मक। हड़प्पाई जो समाज थी मातृसत्तात्मक।
स्वास्तिक चिन्ह जो देन है किसकी, हड़प्पा सभ्यता की जो स्वास्तिक चिन्ह देन है। हड़प्पा निवासी का जो रुचि था किस खेल में था, शतरंज खेल में था। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ जिला में, गुजरात कच्छ के जिला में जो धौलावीरा स्थित है। R37 कब्रिस्तान मिला है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग जो थे अनभिज्ञ थे, किससे, लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो प्रयुक्त रंग का प्रयोग होता था वो कौन से रंग का होता था, लाल रंग का होता था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। मिस्र के राजा कहलाते थे, तो मिस्र के राजा जो कहलाते थे क्या कहलाते थे, फराव कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के जो साक्ष्य मिले कहाँ से मिले, लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य जो मिले सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले, लोथल एवं रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। अग्निकुंड प्राप्त हुए, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल एवं कालीबंगा से। अग्निकुंड जो प्राप्त हुए लोथल और कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से, सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कहाँ है, मोहनजोदड़ो। खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अनागार जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। इसकी खोज कौन किए थे, रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांच से मूर्ति मिली है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर जो है मोहनजोदड़ो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया का जो आधुनिक नाम है वो क्या है, इराक है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या था, दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक है, 1500 से 1600 ईसा पूर्व तक। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। इस प्रकार वैदिक सभ्यता का काल हो गया 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन थे, आर्य थे। आर्यों की जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत आए, आर्य भारत कब आए, 1500 ईसा पूर्व से पहले आए। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है, मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। और पेय पदार्थ, आर्यों की जो पेय पदार्थ थी वो सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, और आर्यों का जो प्रिय देवता थे वो कौन थे, इंद्र थे। आर्यों का जो समाज था वो कैसा था, पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। वेदों व वेदांगों की संख्या की बात करते हैं तो वेद 4 है, क्रमशः 4, एवं वेदांगों की संख्या 6 है। वेद 4 जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, और वेदांग 6 है जो शिक्षा काल में व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष शामिल हैं। सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है ऋग्वेद को माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचा एवं 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो है कौन है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है, और ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानी जाती है। ऋग्वेद में जो है गंगा का उल्लेख कितना बार हुआ है, 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो है गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, और जमुना का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो थे कौन थे, इंद्र, जिन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। गायत्री मंत्र
कहाँ उल्लिखित है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र उल्लिखित है। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। दशराग युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध लड़ा गया था किस नदी किनारे? पुरुष नदी, जिसका आधुनिक नाम रावी है। रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो था विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है? 8वें मंडल की ऋचाएं खील कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल जो है 10वां है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल। ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य नाम मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है किस वेद में? यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहलाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहलाता है। सामवेद एवं यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाए? तो सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि उद्गाता कहलाए एवं यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि अथर्ववायु कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या जो कि 18 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। पुराणों का जो है अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा को जाना जाता है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा को जाना जाता है। सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद विषय वस्तु जो आधारित है दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन जो है कौन है? सांख्य दर्शन है। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। न्याय के प्रवर्तक गौतम एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, जबकि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमाणिक जिसमें 13 को दिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माह ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो माह ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक जो है किसे मानी जाती है? मनु स्मृति को। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनु स्मृति के लेखक कौन थे? मनु थे। भारत का प्रथम जो महाकाव्य था कौन था? रामायण था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने किए थे। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। महाभारत का अन्य नाम जो है जय संहिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था। किसने किया था? बदायूनी ने 16वीं सदी में किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था 16वीं सदी में। 4 वेदों का सम्मिलित रूप जो है संहिता है। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में जन्मे थे। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक था वो क्या था? कमल एवं सांड था। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर जो थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता सुधोधन जो शाक्य कुल के से संबंधित थे। बुद्ध की माता का नाम माया देवी जो कि कोलिय वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ और तथागत। तथागत भी याद रखना है। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ एवं तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक एवं बुद्ध के प्रिय सारथी जो थे चन्ना थे। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक था वो क्या था? घोड़ा था। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, कहाँ दिया? सारनाथ में। ऋषिपत्तनम सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। अब बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने उपदेश दिया था, किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया, कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया, किसके दिया था? सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी कौन थी? गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने। गंधार कला संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। और ये कहाँ संपन्न हुआ था? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल का क्रम है। सबसे प्रथम राजगिरी, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्रा एंड फोर्थ काश्मीर में संपन्न हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सावकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे एंड चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे एवं उपाध्यक्ष जो थे कौन से? अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में एंड सेकेंड बार जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, महायान एवं हीनयान। हीनयान और महायान अस्तित्व आया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जो है कौन सी है? जातक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक ग्रंथ का चित्रण है। बौद्धों का जो है पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल कहलाता है क्या कहलाता है? चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल कहलाता है चैत्य मंडप कहलाता है। विश्व शांति स्तूप है कहाँ? राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है? बुद्ध को कहा गया है। बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे जैसे बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयन जो थे बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, इनका अन्य नाम आदिनाथ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमि। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ।
पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था, और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेत पर्वत पर हुई थी, और पार्श्वनाथ की जो 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया किसके द्वारा? महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर जो थे महावीर थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, और महावीर का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर की जो मृत्यु हुई थी कब हुई? कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर के बचपन का जो नाम था क्या था? वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जो है क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के जो पिता का नाम था सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के माता त्रिशला लिच्छवी गणराज के थे। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज के थे। महावीर के जो पुत्री का नाम था क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्भिक गांव में ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। वहीं बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? गया में, बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर जो हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है क्या है? कैवल्य। जैन ग्रंथ में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? कैवल्य है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का जो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख जो है किस में मिलता है? कल्प सूत्र में मिलता है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में दिया था। महावीर के जो प्रथम शिष्य अनुयायी थे कौन थे? जमाली, जो कि उनके दामाद लगते थे। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर्व या गंधर्व कहलाए। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र कहलाए और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी है किसमें? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? भद्रबाहु के द्वारा। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी जैन सभा जो है 512 ईस्वी में हुई थी, और ये कहाँ हुआ था? बल्लभी में हुआ था। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक जो था कौन था? खारवेल था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। भागवत या वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन थे? कृष्ण थे। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया किसने? विल्किंस ने। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साथ है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में प्रारंभ हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, वहीं मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल माना जाता है। ईसा मसीह को जो जन्म हुआ था, जिस समय से उनका जन्म हुआ था वो समय ईसा ईस्वी कहलाता है। और ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बैतलहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जो है बैतलहम में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, और जिस समय ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था उस समय से ईस्वी के रूप में काउंट किया जाता है।
ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। किसके द्वारा? रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरथ्रुस्ट। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथ्रुस्ट थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूचना जो मिलती है, सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से जो 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी उज्जैन थी और अंक की राजधानी चंपा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती एवं मल की राजधानी कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी एवं सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली एवं गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक था जो बिंबिसार था। बिंबिसार का जो राजवैद्य था कौन था? जीवक था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु जो है कुनी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी हत्या किसने की? इसके पुत्र उदय ने। पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी किसने की थी? उदय ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर बसा है। हर्यक वंश का अंतिम जो राजा था कौन था? नाग दशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। एकराट की उपाधि धारण की किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसकी? पाणिनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी जो शासक था कौन था? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला यूनानी शासक था कौन था? सिकंदर था। और कब क्या था भारत पर आक्रमण? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के पिता को जो नाम था क्या था? फिलिप था। घनानंद समकालीन था, किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के जो गुरु का नाम था अरस्तु था। और सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बौकेफ्ला या बुकेफाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिज या झेलम या बितस्ता का युद्ध कहलाता है। बितस्ता का जो है आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। और बितस्ता जो है झेलम का प्राचीन नाम हो गया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पन थी। मौर्य वंश की जो है सबसे प्रचलित मुद्रा क्या थी? पन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो अनुयायी था किस धर्म का था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म की दीक्षा ली किससे? भद्र बाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम थे विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है किससे? राजनीति से, जिसकी तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। जस्टिन सेंड्रोकोटस कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखादत्त समकालीन थे किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के जो रचयिता थे कौन थे? विशाखादत्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो था कौन था? मेगास्थनीज। और इसका पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज और इसके पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया हेलन के साथ हुई थी। सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया के साथ हुई थी चंद्रगुप्त का विवाह जो हुआ था। चंद्रगुप्त
मौर्य की जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीसा का सिक्का चलवाया गया था। सीसा का सिक्का चलवाया किसने? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की किसने की? सातवाहनों ने की। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने की? सातवाहनों ने की। सातवाहनों की जो भाषा थी प्राकृत थी और सातवाहनों की जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। कलिंग, जिसका अभी नाम है क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघ वाहन था। चेदी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था कौन था? खारवेल था। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव एवं कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल थी। हिंद यूनानियों की जो राजधानी थी साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। सैनिक शासन जो व्यवहार में लाया था किसने? ग्रीकों ने लाया था। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक जो था मिनांडर था। मिनांडर को हराया था किसने? हराया था पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली किससे? नागसेन, नागा अर्जुन से। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किससे? नागसेन से ली थी। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की है? नागसेन ने। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की है। यूनानियों के बाद भारत आए। यूनानियों के बाद भारत की कौन आए? शक आए। शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था रुद्र दामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्र दामन ने। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्र दामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्र दामन ने। संस्कृत में जारी पहला शिलालेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्र दामन द्वारा जो जारी किया गया था। संस्कृत में जारी पहला शिलालेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किससे संबंधित है? मौर्यों से संबंधित है। पहला पार्थियन की जो राजधानी थी कहाँ थी? तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क या कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन थी? मथुरा थी। कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी मथुरा थी। कनिष्क अनुयायी था बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का। कनिष्क अनुयायी था बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी में थे नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, ये जो थे कनिष्क के दरबार में थे। आयुर्वेद के जनक माना जाता है किसे? चरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागा अर्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागा अर्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागा अर्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया कनिष्क ने। शक संवत चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो होता है चैत होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ कुषाण काल में हुआ था। गंधार शैली फली फूली किसके काल में? कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्का कहलाता था आहत सिक्का कहलाता था। प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्के कहा जाता था। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था कौन था? समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन ने किया था से जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी हमें क्या मिलती है? समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था और दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को, प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर, सुश्रुत, छपनक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शामिल थे। वराहमिहिर आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर जो थे खगोलविद थे और आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत, कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। शल्य चिकित्सा के जो जनक थे कौन थे? सुश्रुत थे। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की कौन काल में? गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने जो गौरी का सेनापति था। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। हुनों का आक्रमण जो हुआ था किसके काल में हुआ था? स्कंद गुप्त के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया किसने? स्कंद गुप्त ने कराया। हुनों को पराजित किया था स्कंद गुप्त ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा जो थी संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर जो था उपज का 1/6 भाग था। गुप्त काल में जो भूमि राजस्व दर था उपज का 1/6 भाग था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक कहलाती थी और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन व हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का अन्य नाम जो था शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? कन्नौज किया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? कन्नौज किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री व्हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 606 से 647 ईसा 606 से 647 ईस्वी में। चीनी यात्री व्हेनसांग जो भारत आया था हर्षवर्धन के काल में आया था। व्हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक जो है सीयू की रचना है। व्हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक मुनि किसे कहा जाता था? व्हेनसांग को कहा जाता था। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था कौन था? बाणभट्ट था। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ करता था? प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6 भाग था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे एवं तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे कौन थे? नकिरर थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष नकिरर थे। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य से जो है किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य का जो है तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज का जो प्रमुख शासक था कौन था? करिकाल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था किसने? अनंत वर्मन चोडगंग ने किया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नगर शैली का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने 13वीं शताब्दी में।
कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया नरसिंहदेव बर्मन प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। तिरुपति मंदिर जो है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर जो है शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ है, कंबोडिया में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में स्थित है। पांड्य वंश की जो राजधानी थी मदुरई थी। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांची थी तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर और शब्द पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, बतापी एवं वेंगी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य, बतापी चालुक्य एवं वेंगी चालुक्य। चालुक्यों की जो 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, बतापी चालुक्य एवं वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य का जो संस्थापक थे कौन थे, जयसी थे। वातापी के चालुक्य संस्थापक जयसी थे। वातापी बदामी के चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, बतापी थी। और बतापी के जो महान शासक थे कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय से जो संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिलती है। और ये अभिलेख जो है कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। हर्षवर्धन को हराया था, किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी और बदामी चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगी के चालुक्य का संस्थापक जो था कौन था, विष्णुवर्धन था। बेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुवर्धन की जो राजधानी थी कहाँ थी, बेंगी, आंध्र प्रदेश में। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र का जो अन्य नाम था हेलीबीड था। द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलीबीड कर्नाटक में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश का अंतिम जो शासक था कौन था, बल था। होयसल वंश का अंतिम शासक बल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेड़ थी। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं कहाँ, महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, अजंता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं जो हैं एलोरा में, सर्वाधिक हिंदू गुफाएं जो हैं एलोरा में स्थित है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एलोरा की गुफाएं जो जिसमें सर्वाधिक हिंदू गुफाएं शामिल हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का उदाहरण है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा जो था कौन था, एलिफेंटा गुफा था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात जो गुफा था कौन था, एलिफेंटा गुफा था। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, मानिकखेड़ बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था कौन था, विक्रमादित्य सिक्स था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य सिक्स था। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में। विज्ञानेश्वर जो थे विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने की थी। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की जो रचना की थी किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने की थी। चोल वंश का जो संस्थापक था विद्यालय था। विद्यालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर राजेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी किसने, राजराज प्रथम ने की थी। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3 भाग। चोल काल में जो भूमि कर था कितना, उपज का 1/3 भाग था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी किसने, राजराज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर राजेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। और चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम था।
और विद्यालय की जो राजधानी थी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और चोल काल में शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। नटराज की कांस्य से मूर्तियां मिली है चोल काल की। नटराज की कांस्य मूर्तियां कहाँ है? किसकी? चोल काल की। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, कौन था? चोल था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन जो हुआ था कहाँ से हुआ था? चोल वंश के शासन काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में शुरू हो गया था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, किस था? चोल वंश का। स्थानीय स्वशासन विशेषता जो थी किस वंश का था? चोल वंश का था। गंगई कोट चोल कहा जाता है, किसे? राजेंद्र प्रथम को। गंगई कोट चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का जो अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित था की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? मदन पाल था। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊ थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था कौन था? सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे कौन थे? जयदेव थे। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज था। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हण रचित राज तरंगिणी से। कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है कल्हण रचित राज तरंगिणी से। और लोहार वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? जयसी था। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसी था। इस प्रकार जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा इस वीडियो में हो चुका है। फिर जो है लेकर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मेडिएवल हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा रहा अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जो है ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।